हेलो फ्रेंड्स, बैक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। अगर आप DSSP की तैयारी कर रहे हैं, KBS, NBS या EMRS की तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें आपका जो पॉलिटी का सेक्शन है उसका सिलेबस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। पूरा सिलेबस हमने कवर कर दिया है, लगभग थोड़ा बहुत रह गया है वो कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है 7th चैप्टर, लोकतंत्र के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस जो देखने हैं हमें डेमोक्रेसी के, वो आपका बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आप टीयर 4 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। और बाकी का DSSP, KBS, NBS और EMRS में क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट इससे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर जैसे डेमोक्रेसी के बारे में तो हम पूरा पढ़ ही चुके हैं, अब इसकी जो परिणाम है वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आपके चैप्टर्स में पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को देखिए, एक बार आपको पूरी वीडियो देख लेनी है, लेकिन ऐसा मत करना कि स्पीड बढ़ा दें आप, ठीक है। 7th चैप्टर हमें पढ़ना है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज है, बातें करनी है, तो वही हमें देखना है। किसके बारे में हम बात करेंगे, अगर हम लोकतंत्र के बारे में बात करें तो लोकतंत्र हम पढ़ चुके हैं पूरा ही, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद भी हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो क्या करती है, मतलब लोकतंत्र करता क्या है और लोकतंत्र के परिणाम हैं, उनसे हमारी क्या उम्मीद है। पहले तो लोकतंत्र हमने स्थापित कर दिया आपने यहां पर, अब लोकतंत्र के परिणाम आए, उन परिणामों से हम क्या उम्मीदें करते हैं कि क्या होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में जरूर आता है। तो वास्तविक जीवन में जो लोकतंत्र की जो उम्मीदें हैं, हमने उम्मीदें पाल रखी है लोकतंत्र की, वो क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उस चीज को लागू कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये हमें देखना है। उसके साथ साथ लोकतंत्र के जो परिणाम है उनका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, कि मान लीजिए कि हमने कोई भी एक बात सोच भी ली है, उस बात को लोकतंत्र लागू भी कर रहा है, और लागू करने के बाद हम देखेंगे कि उसका जो परिणाम निकल रहा है वो सटीक निकल रहा है क्या। तो मूल्यांकन करेंगे कैसे, हम कैसे हमें पता चलेगा कि सही हो रहा है काम, क्योंकि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उस व्यवस्था में ही हमने अपना जीवन बिताया है, तो हम अपने देश से बाहर जाके देखेंगे व्यवस्था, तभी तो हमें पता चलेगा। तो इस तरह की हमारे सामने डिलेमा आते हैं, तो इस विषय पर विचार करने के बारे में हमें स्पष्ट बातों को मालूम होना चाहिए और कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है कि लोकतंत्र से जो परिणाम आते हैं वो परिणाम किस तरीके के हैं और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। कि केवल किताबी ज्ञान ही हमें नहीं देखना है कि लोकतंत्र की हमने परिभाषा देख ली कि उससे ही जो हमारे प्राप्त होता है वो ही नहीं देखना, हमें अपने आसपास के लोगों से भी बातचीत करके देखनी होगी। इसके लिए कौन कौन से पहलुओं पर हम बात करेंगे, अगर हम देखें एस्पेक्ट देखें डेमोक्रेसी के, तो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं, जैसे नेचर ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के नेचर क्या होने चाहिए, उसके साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, उसका आर्थिक कल्याण किस तरह के आ रहे हैं, अगर इक्वेलिटी की बात करें, इक्विटी की बात करें, समानता की, सामाजिक अंतर की बात करें, सोशल डिफरेंस जो भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या है सामाजिक, वो भी हमें देखने होंगे। और अगर हम देखें आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर भी गौर करना चाहिए कि केवल हमें अपना अधिकार ही ना मिले, हमें अपने अधिकार स्वाभिमान के साथ मिले, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ मिले। केवल यही नहीं कि जबरदस्ती हमें नीचे झुका के और हमसे कह दिया कि हाँ ठीक है चलो तुम्हें आजादी दे देते हैं, आप नहीं होने वाले हो आजादी देने वाले, आप कौन होते हो, ठीक है। तो इस वजह से ये भी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये चीजें हमें देखनी है और इसकी तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी हमारे साथ साथ जुड़ी हुई होंगी। क्या क्या जुड़ी होंगी उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। जैसे लोकतांत्रिक परिणामों का मूल्यांकन हम करें कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है, बेहतर है, ये किसने कह दिया कि बेहतर है, तब हमें पता चलता है जब हम तानाशाही की व्यवस्था देखें, हम अन्य देशों की व्यवस्था को देखें। तो अन्य देश की व्यवस्था तानाशाही, जहां पर लोगों के बारे में सुनना ही नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने चाइना की, पड़ोसी देश की, तो क्या हो रहा है वहां पर तानाशाही टाइप की है, जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वो बात करते हैं। तो क्या है, यहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था है और उस जगह पर गड़बड़ हो रही है, लोगों के विचारों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इस तरह की चीजें जब हम सुनते हैं, दूसरी शासन व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है नहीं नहीं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो अच्छी है। तो लोकतंत्र को सबसे बेहतर बनाया जाएगा क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। अब याद रखिए ये वाले पॉइंट हैं परिणाम, लोकतंत्र के परिणाम क्या आते हैं वो हमें पॉइंट याद रखने हैं। क्या करता है ये, एक तो प्रमोट करता है इक्वेलिटी को, किनके बीच में, सिटीजन्स के बीच में, और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, मतलब इनहेंस करता है डिग्निटी,
ठीक है, डिग्निटी को इनहेंस करता है। और इससे जो फैसले लिए जाते हैं, मतलब शासन व्यवस्था में जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले बहुत बेहतर होते हैं। टकरावों को टालने की संभावना का तरीका भी होता है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वाला होगा, ठीक है, तो उसमें एक संभावना होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कि कोई भी टकराव हो रहा है तो उससे पहले ही उसका निपटान हो जाना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात है, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। तो ये लाइन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। बहुत अच्छे से याद रखिए क्या क्या करता है ये। नागरिकों के बीच समानता लेकर आएगा, व्यक्ति की गरिमा को बना के रखेगा, डिग्निटी बना के रखेगा। अगर कोई भी फैसला लिया जा रहा है तो उसमें बेहतरी लेकर आएगा, टकरावों को टालने की संभावना होगी और अपनी गलतियों को सुधारने की भी गुंजाइश होगी। ये करता है लोकतंत्र। क्या ये सभी काम हो पा रहे हैं? क्या उम्मीद की जा सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को कि ये वाली जो व्यवस्था है हमने सोची, ये जो परिणाम सोचे वो कर पा रहा है? तो अपने आसपास के लोगों से बात करिए और वो क्या कहेंगे, उनसे बात करके दिखाएंगे अरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो अच्छी है। क्यों? क्योंकि अन्य जो वैकल्पिक शासन व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से अच्छी नहीं है। इस वजह से मतलब यहां चुनाव अच्छे और बुरे में नहीं हो रहा है, यहां चुनाव किसमें हो रहा है, बहुत बुरे और कम बुरे। तो वो कहते हैं कि अरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी है। क्यों? क्योंकि अन्य शासन व्यवस्थाएं तो बेकार ही हैं। कोई और एक अच्छी शासन व्यवस्था आए जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से भी अच्छी हो, तब कहेंगे कि नहीं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये नहीं आ रही है कि अच्छी है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, प्रॉब्लम ये है कि इससे अच्छी नहीं है और शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जगह जगह पर कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाई देंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुमत के आधार पर कोई भी शासन व्यवस्था चलती है। बहुमत के आधार पर मान लीजिए किसी भी एक देश में 100 लोग हैं और 80 लोग एक तरफ हैं, 20 लोग दूसरी तरफ हैं, तो क्या उन 20 लोगों के बारे में सोचा जाएगा? क्या उन 20 लोगों को अच्छा लगेगा जब भी चुनाव होंगे? नहीं, हमारी सरकार तो नहीं बनी। तो इस वजह से क्या किया जाता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जाता। यहां पर अधिकतम संतुष्टता की बात की जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, सभी के विचारों को नहीं माना जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो इससे एक दुविधा की स्थिति बन जाएगी कि सैद्धांतिक रूप से तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हम अच्छा मान सकते हैं। अगर हम थ्योरी देखें तो थ्योरी डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो वहां पर इतना अच्छा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। यही दुविधा के चलते क्या होगा, लोकतंत्र के जो नतीजे होंगे उन पर ज्यादा गहराई से हमें विचार करना पड़ेगा कि हमें ऐसी व्यवस्था लागू कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के और भी रूप है, तो उन स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप हम चुने जिससे बेहतर परिणाम, नतीजे हमें बेहतर मिल सकें और उसके बारे में हम सोच सकें। लेकिन अगर हम देशों के बारे में बात करें, पूरे विश्व के बारे में बात करें, तो कई देश हैं, 100 से अधिक देश हैं जो ये कहते हैं कि हमारे यहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यही जैसे चाइना का हमने एक एग्जांपल लिया तो वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। पाकिस्तान का एग्जांपल लीजिए, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। क्या वहां पर जो स्थितियां हैं वो अच्छी हैं? क्या इसके अकॉर्डिंग भारत में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो अच्छी है? क्या भारत के अकॉर्डिंग किसी अन्य देश की शासन व्यवस्था अच्छी है? तो कौन से देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी है? अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परिणामों पर गौर करना पड़ेगा कि किस देश के परिणाम किस तरीके के आ रहे हैं। और इसके साथ केवल ये यही नहीं करते हैं देश कि हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यहाँ पर वो अपना संविधान भी बनाते हैं और जो चुनाव होते हैं वो भी होते हैं किसकी अकॉर्डिंग होती है, वो भी लोगों को चुनाव का अधिकार है, मतलब वो वोट डालने का अधिकार होगा, उस जगह पर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जैसा प्रक्रिया होती है वैसी ही प्रक्रिया लगभग होती है, ठीक है। और राजनीतिक दल भी होते हैं, कहीं कहीं राजनीतिक दल होंगे, कहीं कहीं नहीं होंगे। तो क्या है कि मोस्टली चीजों को वो एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक है। इसके साथ वो क्या करेंगे, बुनियादी अधिकार जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं लोगों के, तो बेसिक जो गारंटी होती है वो देते हैं नागरिकों को कि हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और हम लोगों को गारंटी भी देते हैं, हमारे जो क्या है फंडामेंटल राइट है वो भी हम लोगों को देंगे। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो ये तत्व हैं वो अधिकांश देशों में समान होंगे। अब जो ये चीजें दी जा रही हैं वो मोस्टली देशों में ऐसा दिया जा रहा है, लेकिन सभी के परिणाम अलग अलग क्यों निकल रहे हैं? उसका कारण है, अगर हम लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें,
ठीक है, तो वो लोगों की डिफरेंट होती है। इसके साथ साथ उनकी आर्थिक उपलब्धियों के बारे में बात करें, कोई देश अमीर होगा, कोई गरीब होगा, तो जो अमीर होगा उनके लोगों के विचार अलग होंगे, जो गरीब होगा उनके लोगों के विचार अलग होंगे, तो इससे भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे देश की संस्कृति का। मतलब किसी भी देश की संस्कृति किस तरह की है उसका प्रभाव पड़ेगा लोकतंत्र पर। ओके, तो ये तीन चीजें हैं जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रभावित करती हैं जगह पर। मतलब समय, एक तो मैंने बताया समय, और दूसरा स्थान। ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है लोगों पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का। ठीक है, तो समय, अगर जैसे मान लीजिए हमारे यहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, क्या हमें जो फंडामेंटल राइट दिए गए थे 1945 में, ठीक है, 1950 में, 1950 में मान के चलिए 1950 में हमें फंडामेंटल राइट दे दिए। ठीक है, 1950 में फंडामेंटल राइट थे और अभी चल रही है 2025। तो क्या आपके फंडामेंटल राइट वही हैं जो आपको 1950 में दिए गए थे? उनमें कुछ ना कुछ बदलाव किया गया है। आरक्षण की बात की जाए, आपकी स्वतंत्रता की बात की जाए, समानता की बात की जाए, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, उसमें कितने सारे आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे। तो क्या है, समय के साथ साथ बदल रहे हैं। दूसरा, अगर हम स्थान की बात करें कि जैसी शासन व्यवस्था हमारे यहां पर है वैसी शासन व्यवस्था पाकिस्तान में है, तो क्या पाकिस्तान के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? उनके परिणाम आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धियां होंगी वही दूसरी जगह उपलब्धियां हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो उपलब्धियां होती हैं, मतलब जो परिणाम निकल के आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन अब यहां पर समस्या ये नहीं है कि चलो ठीक है, परिणाम तो आपके अलग निकल रहे हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, आपने सभी देशों में अलग अलग लगा दी है, तो क्या उनके परिणाम अलग अलग निकल रहे हैं? लेकिन हम कुछ परिणामों से तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये परिणाम जो यहां पर निकला है वही पाकिस्तान में निकले, वही किसी और देश में निकले, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो ऐसी है। तो कुछ मूलभूत परिणाम तो होंगे, कुछ फंडामेंटल तो होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए कि कौन से फंडामेंटल हैं जिनकी उम्मीद हम कर सकते हैं कि देखिए ये तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होगा ही होगा। ठीक है, तो इस पर भी बात करते हैं। और अब दिक्कत क्या आ जाती है? दिक्कत ये आ जाती है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आज के जमाने में इस तरह का मान लिया गया है कि देखिए हमारे यहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और ये जो शासन व्यवस्था है ये हमारे समाज को सही कर देगी। मतलब हर मर्ज की, आपके पास कोई भी बीमारी हो उसकी दवा आपकी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अगर आपको दबाव महसूस हो रहा है, अगर आप अपनी बातों को, विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती तो हमारा सही हो जाता। ये है हमारी डेमोक्रेसी। लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने, क्या कहते हुए सुना होगा कि अगर कहीं पर क्या हो रहा है, लोकतंत्र कहीं पर बोलने की अभिव्यक्ति को दबाया जा रहा है, तो क्या किया जाता है? तो कहा जाता है ये हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था गड़बड़ कर रही है। ऐसा कहा गया है ना। तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र आपको दिलवाता है? ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई हैं कि कुछ आपने परिणाम खुद ही सोच लिया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आगे करेगी क्या। तो इसका इसका कारण क्या है कि क्यों आपने सोच लिया है? क्योंकि आपने देखा है, शुरू से सुना है लोगों के द्वारा कहते हुए। हमारे जो संविधान निर्माण करता थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की, जो हमारे नेता हैं वो भी, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग भी यही बात बोलते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमें सब कुछ देती है। अगर हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में बात करें तो उसका समाधान सिर्फ एक ही है, और वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। इस तरह की चीजें हमने सुनी है ना। और इसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने सामाजिक व्यवस्था देखी। जैसे मान लीजिए कि एससी एसटी की अभी हम बात करें, ठीक है, एससी की बात करते हैं। क्या अभी एससी जो जाति है, अभी उसके साथ बहुत अच्छा परिणाम आने लगे हैं? आप अगर अपने आसपास के माहौल को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब तो और बुरे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब लोग ये नहीं करते हैं कि पहले क्या होता था, जैसे समाज में हम चीजें कर रहे हैं, ठीक है, समाज में हम कोई चीज कर रहे हैं तो एक कोई ऐसी व्यक्ति है वो किसी जनरल के सामने जाता है, ठीक है, मतलब अब देखिए इसमें ये मत गलत समझिए कि मैं जनरल को गलत कर रहा हूं या वो कर रहा हूं, मैं एक समाज की स्थिति बता रहा हूं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी एक ऐसी व्यक्ति है वो किसी जनरल के घर पे जाता है, घर पे जाता है तो उसे अवहेलना का सामना करना पड़ता है। ये है आपका पुराना जमाना। पुराने जमाने में क्या हो रहा है, वो अपने घर से निकला, घर से निकलने के बाद उसे अवहेलना का सामना करना पड़ा, एक स्थिति उसके सामने आई। अब आज के जमाने में कोई भी एक ऐसी बच्चा है, ठीक है, उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला,
हर समय उसे उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही हैं, समाज के द्वारा बातें बताई जा रही हैं वो भी उसे देखने को मिल रही हैं। और केवल बात ये नहीं होती है कि 100 लोग हैं और 100 लोग में से 60 लोग अच्छा बोल रहे हैं, 40 लोग बुरा बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे 60 तो अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग क्या होता है, हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों पर ज्यादा जाता है, तो उन 40 लोगों की बातें हमें ज्यादा इफेक्ट करती है। समझ में आया? तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उनके साथ जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा बदतर देखने को मिल रही हैं आज के जमाने में। सामाजिक स्थिति यही, इसके साथ आर्थिक स्थिति की बात करें, उस जमाने में क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या लोगों को इस तरह की चीजों की जो अभिलाषाएं थी उनकी अभिलाषाएं ज्यादा थी? अब जो ज्यादा हो गई हैं अभिलाषाएं, जैसे हम अभी बात करें अपने जो, जैसे ही हमारे यहाँ पर क्या हो गया, समाज का विकास हुआ, हेलीकॉप्टर आ गया, हमारे यहाँ पर मोबाइल आ गए, टैबलेट्स आ गए, लैपटॉप आ गए, ये चीजें आई, तो इससे क्या हुआ, नई नई कार, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये व्यक्ति की अभिलाषा को और ज्यादा जागृत कर रही हैं। जब और ज्यादा जागृत करेंगी तो उन्हें क्या हो रहा है, उन्हें और ज्यादा आर्थिक स्थिति में ये देखने को मिल रहा है कि अरे देखिए सामने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति हमसे ऊंचा है, तो आर्थिक असमानता ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो राजनीति में इंटरेस्ट अपना लेते हैं, उन्हें अपने राजनीतिक परिणाम देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा होता है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है राजनीतिक स्थिति में क्या, वोट डालने का अधिकार। और आपने देखा होगा कि वोट डालने में कभी कभी समस्या देखने को मिल रही है, कहीं कहीं वोट डालने दिए जा रहे हैं। अगर आप कहीं देखिए छत्तीसगढ़ की बात करिए, आप पश्चिमी बंगाल की बात करिए, तो जो नक्सली एरिया है, इसके साथ साथ असम की बात करिए तो असम में क्या हो रहा है अभी, ठीक है, मणिपुर में अभी आपका राष्ट्रपति शासन लगा, तो ये क्या चीजें हो रही हैं, यहां पर आपको राजनीतिक समस्याएं देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो राजनीतिक समस्या में ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि देखिए आपका सेंट्रल है वो बहुत ज्यादा हावी होता जा रहा है, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपका एक था राष्ट्रपति शासन वाला कॉन्सेप्ट, वो क्या कहा था, वो अपने अम्बेडकर सर थे, उन्होंने बोला था कि ये एक डेड है, मतलब ये डेड रहेगा हमेशा, इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होगा। और उसी का सबसे ज्यादा प्रयोग आपने देखने को मिला। जब आप इंदिरा गांधी की बात करिए तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया, और उसके बाद ये व्यवस्था और ज्यादा बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी। अभी भी राष्ट्रपति शासन का सबसे अंतिम जो चीज होनी चाहिए थी, सबसे लास्ट में सोचने वाली जो चीज होनी चाहिए थी, उसे सबसे पहले सोचा जाता है कि नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, है ना। इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। जब इस तरह की समस्या किसी भी व्यक्ति के सामने आती है तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी भी है, क्या जिस व्यवस्था के बारे में हम सोच रहे हैं, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, वो व्यवस्था वास्तव में सही काम कर भी पा रही है कि नहीं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में एक बार में उसके दिमाग में विचार ना आए कि ये गलत है, लेकिन व्यवस्था को लागू करने के तरीके में तो उसके दिमाग में विचार आएगा ही आएगा कि नहीं, यहां पर जो लागू की जा रही है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, वो लागू करने का तरीका सही नहीं है। तो इस तरह की चीजें, तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करते हैं लोकतंत्र के जो परिणामों के बारे में। अगर हम देखें, सावधानी पूर्वक विचार करें, तो पहला कदम क्या है, पहले हम ये माने कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक स्वरूप है, ठीक है। तो इन ये जो आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो रही है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को गलत साबित करने में हम लगे हुए हैं, चीजें हमारे दिमाग में नेगेटिव आ रही हैं, उन नेगेटिव चीजों को खत्म करने से पहले हमें पहले अपने दिमाग को शून्य करना पड़ेगा, और उसके बाद सोचना चाहिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आखिर है क्या। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक स्वरूप है। समझ में आया? तो ये कोई एक जादू की छड़ी नहीं है जो क्या करेगी, आपकी चीजों को बेहतर कर देगी, और इसे हासिल करने की स्थिति तो बन सकता है, पर नागरिकों को उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है, ठीक है। स्थितियां तो बना सकती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या करेगी, आपको बोलने की आजादी देगी। अब बोलने की आजादी का प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे, उस पर निर्भर करता है आपके विचार आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, आपका लाभ यहां हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये आपको एक स्थिति बना के दे रही है, लेकिन उस स्थिति का सदुपयोग आपको खुद करना पड़ेगा, सिटीजन्स को खुद सोचना पड़ेगा, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे उसका लाभ लेना पड़ेगा। अगर आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो आपके साथ समस्या हो जाएगी। और यही जो मैंने बोला आपसे कि कोई जादू की छड़ी नहीं है ये जो सामाजिक बुराइयों को दूर कर देगी कि अरे वाह हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आ गई, अब तो यहाँ पर कोई भी ऊंची नीची जाति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, अब किसी के साथ आर्थिक भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीजें तो एक साथ खत्म नहीं हो जाएगी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आने से ये चीजें नहीं होगी। ये चीजें आपसी विचारों की होंगी कि आपके विचार किस तरीके के हैं, आप किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या आपके पास कोई एक इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को आप सटीकता से जांच करते हैं,
जांच ना करते हुए आप केवल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे इंटरनेट, मैंने एक कहीं सुना था, तो बता रहे थे, एक टीचर ही हैं, तो उन्होंने बोला कि इंटरनेट के आने से लोगों को यह बताया गया कि इंटरनेट क्या करेगा, आपके टाइम को बचाएगा। किस तरीके से बचाएगा? जैसे आपको कोई एक इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अभी जैसे लोकतंत्र के ऊपर आपको विचार चाहिए था, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप एक बुक ढूंढेंगे, बुक आप जाएंगे लाइब्रेरी में, जाएंगे लाइब्रेरी में जाके बुक देखेंगे पहले तो सबसे ज्यादा कि कौन सी बुक है लोकतंत्र के ऊपर है, फिर आपको एक एनसीईआरटी मिलेगी, उसमें दिखाई देगा कि 10th क्लास की एनसीईआरटी में लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है, 9th क्लास की में, तो आपने वो बुक निकाली, अब लोकतंत्र के बारे में आपने पढ़ना शुरू किया, लोकतंत्र के परिणामों के बारे में पढ़ना शुरू किया, टाइम गया ना बहुत सारा, लेकिन अब डायरेक्ट आप YouTube खोलिए, YouTube पर डेमोक्रेसी सर्च कीजिए और आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये क्या कर रही है, ये आपका टाइम बचा रही है। लेकिन एक यहां पर समस्या उत्पन्न होती है कि आपको क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, और क्या वो इंफॉर्मेशन सही है? जो आपको इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंफॉर्मेशन सही है? इसकी जांच कौन करेगा? यही होती है समस्या की सबसे बड़ी जड़, कि आपका टाइम तो बच रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो आपका टाइम जा रहा था वो टाइम बचा लिया, लेकिन इंफॉर्मेशन गलत दे दी आपको। तो समस्या आपके सामने और ज्यादा बढ़ गई है कि जो इंटरनेट के उपभोक्ता हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेट का प्रयोग करके आपको सही और गलत दोनों तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आपका समस्या और ज्यादा बढ़ गई कि आपको उनकी सटीकता की जांच करनी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था और ज्यादा गड़बड़ होती जा रही है, ठीक है। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही आप मान लें। तो अब कुछ चीजों को हम देखेंगे जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में बात करती हैं, जैसे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था होनी ही होनी चाहिए। ये बात करते हैं। तो पहला एक परिणाम है, उसके बारे में हम देखेंगे, फिर दूसरे परिणाम के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। तो पहला परिणाम क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को पूरी करनी चाहिए। जैसे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोकतंत्र का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि एक तो उन्हें शासक चुनना है, अपना जो भी रिप्रेजेंट उन्होंने खड़ा किया, जो भी व्यक्ति को खड़ा किया, तो उस व्यक्ति को चुनना है और उस पर नियंत्रण भी रहना चाहिए, लोगों का नियंत्रण रहना चाहिए, ये पॉइंट है। अब इसके साथ व्यक्तियों को क्या होनी चाहिए, व्यक्तियों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी करने का भी अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया, हमने कह दिया कि आप क्या करिए, एक शासक को चुनिए अपने को, ठीक है, शासक को चुनने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन अधिकार किसने दे दिया, कुछ लोगों को ही अधिकार दे दिया। अगर कुछ लोगों को अधिकार दिया है तो क्या वो एक जिम्मेदार सरकार को बना पाएंगे? कुछ लोग हैं वो चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, तो जिम्मेदार सरकार बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इस वजह से उन्हें अपनी जरूरतों और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए एक सरकार को चुनना चाहिए जो सरकार उनके अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें और अगर हम डिटेल में जाएं तो क्या करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो कार्यकुशल होती है या यह प्रभावी होती है। इन चीजों के बारे में हमें पता चलेगा। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जब हमने इस तरीके की बना ली, ठीक है, एक हमने अपना व्यक्ति है जिसे चुन लिया और इस पर हमारा नियंत्रण भी है, तो अब क्या प्रभाव निकलेंगे, तो उन प्रभावों के बारे में देखें कि कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। कम प्रभावी सरकारें कैसे बनती हैं? यहीं पर अगर हम अलोकतांत्रिक सरकार के बारे में बात करें, अलोकतांत्रिक सरकार में क्या होगा, वहां पर आपने एक सरकार बना दी, वो क्या लेजिस्लेचर की बात मानेगी? लेजिस्लेचर की बात वो नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकार के पास ही पूरा पूरा दायित्व होगा, जबकि लोकतंत्र क्या करेगी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करती है, ठीक है, और विधायिका के पास भी शक्ति है सरकार को नियंत्रित करने के लिए। लेजिस्लेचर के पास इतनी शक्ति होती है कि वो सरकार को नियंत्रित करे, वो इस तरीके के नियम बनाएगी कि सरकार को उन नियमों के अंडर ही काम करना पड़ेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अलोकतांत्रिक सरकार में क्या परिणाम आते हैं। ठीक है, उन्हें क्या किया जाएगा, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है, उन्हें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि बहुसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन है। वहीं अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में क्या हो रहा है, लोकतंत्र में बातचीत की जाती है, विधायिका, कार्यपालिका सब लोग काम कर रहे हैं। आपने संसद देखी होगी, संसद में बातचीत हो रही है, मोल तोल कर रहे हैं कि भाई हम एक नियम लेकर आ रहे हैं, उस नियम को सही तरीके से लागू करना है, आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करिए। तो क्या करेंगे, लोग उन पर बातचीत करेंगे और उससे एक परिणाम निकल कर आएगा। तो क्या ये परिणाम निकल रहा है, ये प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है?
यही तो लोग बात कर रहे हैं कि प्रभावशाली नहीं है, ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। तो हाँ, बेशक प्रभावशाली ना होने के बाद भी जो परिणाम है वो परिणाम लोगों के अकॉर्डिंग ही निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो आपके द्वारा चुने हुए लोग ही फैसले ले रहे हैं और आपके लिए फैसले ले रहे हैं। बेशक वो फैसले गलत हों, लेकिन फैसले लिए किसके जा रहे हैं? आपके द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा ही फैसले लिए जा रहे हैं। ये होती है लोकतंत्र की खूबसूरती कि बेशक आप गलत ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। चुनाव आप खुद कर रहे हैं। लेकिन इसमें अब दूसरी समस्या क्या पैदा हो गई कि अब कोई एक विधेयक आया और उस पर बातचीत हो रही है, फिर दूसरे में गया, राज्यसभा में गया, उस पर बातचीत हो रही है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति को अच्छा नहीं लगा, उसने फिर से वापस भेज दिया, फिर से यही प्रक्रिया चालू है। तो क्या हो रहा है कि 1 साल लग गया किसी भी एक निर्णय को लेने के लिए। ये ऐसा होता है। तो समय बहुत खाता है लोकतंत्र। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले, लेकिन यहां पर क्या है, परिणामों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं। तो समय लग रहा है। तो क्या कोई ऐसी एक सरकार के बारे में बात करिए जो समय बहुत कम लेती है। मान लीजिए आपकी चाइना की सरकार आपका समय बहुत कम ले रही है, समय कम ले रही है, वो डायरेक्ट एक फैसला लेते हैं और वो फैसला सीधे सीधे लागू हो जाता है। तो क्या वो फैसला सही होगा, जनता के हित में होगा? बेशक वो जनता के हित में हो सकता है, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे होंगे जो जनता के हित में नहीं होंगे। वो डायरेक्ट सरकार ही ले रही है, वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होते हैं, नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और यही परेशानी होती है कि फैसले ले सकती है, लोग स्वीकार ना करें, तब ऐसे फैसलों में परेशानी होगी। अब परेशानी होगी तो उसके लिए फिर से हमें सोचा जाएगा कि नहीं, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया अच्छी थी, उसमें बेशक ज्यादा समय लगता था, लेकिन जो परिणाम आता था वो परिणाम हमारे अकॉर्डिंग आता था, है ना। इस तरह की चीजें हैं। तो दोनों चीजें आप समझ गए कि एक तो आप समझ गए कि क्या करना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो व्यक्ति हैं उनका चुनाव करना है। अब चुनाव करने के बाद जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें क्या हो रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन समय ज्यादा लगना भी हमें अच्छा लग रहा है कि समय ज्यादा लो लेकिन बढ़िया काम करके दो। यही बात कर रहा है कि अगर कोई प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया में बेशक समय ज्यादा लगे, लेकिन जो परिणाम है वो परिणाम हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो इस प्रकार लोकतंत्र में फैसले लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता है। बेशक उनमें वक्त लगेगा, लेकिन आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दो चीजें हमने बात कर ली। अगली जो चीज है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे और कल की वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि आपका अगले संडे को, मींस अभी कितनी तारीख है आज, इसी संडे को जो आपका 9 मार्च को आपका फुल लेंथ आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपका DSSS बेस्ड होगा। और इसमें क्या होगा, दो हम रखेंगे, इसके पार्ट रखेंगे। एक पार्ट होगा आपका जो SST का होगा, दूसरा पार्ट होगा वो आपका पार्ट ए का होगा। ठीक है, तो पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके एक वीडियो में होंगे, दूसरी वीडियो में आपके SST के होंगे 100 क्वेश्चन। अब ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि SST वाला पेपर आप सभी लोग दे सकते हैं। अगर आप DSSS, KBS, NBS, EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो सब लोग दे सकते हैं। अगर आप केवल DSSS की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट ए को आप दे सकते हैं। ठीक है, पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस है जो आप लगा सकते हैं अगर KBS, NBS, EMRS की भी तैयारी कर रहे हैं तो। समझ में आया? तो ये आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं होगा, जिस तरीके का पिछली बार क्वेश्चन लिया हमने पेपर लिया था उस तरीके का ही आपका पेपर होगा। तो आप तैयार रहना, अपना रिवीजन करते रहिए और थोड़ा सा इसे मैं इजी रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पेपर को थोड़ा सा इजी रखने की कोशिश करूंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा दूंगा। पिछली बार बच्चों ने कहा कि आपने जो 25 सेकंड दिए थे वो 25 सेकंड थोड़े कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े से ज्यादा टाइम दूं इसे। ठीक है, तो बाकी का ठीक है। ओके, तो लेक्चर पसंद आया लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।